नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। जी हाँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 17वां संस्करण 1 फरवरी को होटल क्लार्क्स आमेर में जयपुर में शुरू होगा। इस 5 दिवसीय आयोजन में 550 से अधिक स्पीकर 16 भारतीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में संवाद करेंगे। भारतीय भाषाओं में असमिया, अवधी, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कुरुख, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, तमिल, टोंडा, उर्दू और लामानी शामिल है। फेस्ट की डेकोर थीम उत्सव रखी है। नंदघर नाम से नया वेन्यू बनाया गया जिसमें युवा और स्कूली छात्र लेखकों से संवाद कर पाएंगे। जेएलएफ का उद्घाटन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेगी और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी का मुख्य संबोधन होगा। द मॉर्निंग म्यूजिक में पंडित कुमार गंधर्व की जयंती मनाते हुए शास्त्रीय गायिका कलापिनी कोमकली प्रस्तुति देंगी। पहले दिन गुलजार, अमीश, रघुराम राजन, अलका पांडे, अजय जडेजा, चित्रा बनर्जी, दिवा कुरुनी, पवन के वर्मा सहित कुल 40 सत्र होंगे। ये सेशन क्लार्क्स आमेर के फ्रंट लॉन, बैठक, मुगल टेंट, चार बाग और दरबार हॉल में आयोजित होंगे। तो अवश्य पधारें इस बड़े फेस्टिवल को। वहीं 4 फरवरी को होने वाला एयू जयपुर मैराथन में इस बार 100 फिजिकली चैलेंज्ड व्हील चेयर पर दौड़ेंगे और 100 दृष्टिबाधित 5 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे। 100 ब्यूरोक्रेट्स भी इस दौड़ का हिस्सा बनेंगे। इस बार मैराथन में 18 देशों के करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। अमेरिका और इंग्लैंड की भागीदारी पहली बार होगी। वहीं जयपुर के चित्रकूट थाना प्रभारी कविता शर्मा ने डीसीपी वेस्ट संजीव नैन के खिलाफ परेशान करने का आरोप लगाकर डीजीपी यूआर साहू को लिखित में शिकायत दी है। इधर डीसीपी ने भी कविता शर्मा की ओर से की गई जांचों में कमियां बताकर 2 चार्जशीट दी है। साथ ही पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की सिफारिश की है। मामले में डीजीपी ने डीसीपी की ओर से थाना प्रभारी को दी गई चार्जशीट पर अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाकर जांच पुलिस कमिश्नर को दी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया। राजधानी में एकाएक दिन रात का तापमान बढ़ गया और न्यूनतम पारा सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रहा और बीती रात 15.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं दिन भर बादल भी छाए रहे। राजस्थान में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वन और पर्यावरण विभाग सीधे तौर पर पर्यटन से जुड़े। अब तक रणथंभौर से टाइगर इधर उधर जाते थे, अब रणथंभौर में टाइगर लाए जाएंगे। इसके लिए सहमति मिल चुकी है। शीघ्र ही महाराष्ट्र और उत्तराखंड से टाइगर लाए जाएंगे। जयपुर अयोध्या फ्लाइट गुरुवार यानी आज से शुरू होगी। 88 सीटर फ्लाइट सुबह 7:30 बजे रवाना होकर 9:15 पर अयोध्या पहुंचेगी। वापसी में दोपहर 3:45 पर उड़ान भरकर शाम को 5:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। ये मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। पिछली कांग्रेस सरकार पर राजस्थान में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती आई भाजपा के मंत्री विधायक अब 10 से अधिक पूर्व मंत्रियों को घेरने की तैयारी में है। भाजपा के कई मंत्री विधायकों ने पूर्व मंत्रियों पर घोटाले के आरोप लगाते हुए सीएम भजनलाल शर्मा तक शिकायत पहुंचाई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि करा ले जांच, डरते थोड़ी हैं। मंत्रियों की जांच करा रहे तो अफसरों की कब कराएंगे। जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वह आज भी उन्हीं विभागों में बैठे हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में रोड नंबर 17 पर एक एटीएम बूथ पर पैसे निकालने के दौरान बदमाशों ने एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 50,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि इस दौरान आजादी के महानायकों का इतिहास और महात्मा गांधी के योगदान की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में वर्तमान में देश और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी शामिल किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ट्रांसजेंडरों को मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के तहत बुधवार को कार्यशाला हुई। कार्यशाला का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ। राजस्थान पुलिस एकेडमी के ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें पुलिस मुख्यालय और पुलिस कमिश्नरेट के नोडल अधिकारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और थाना स्तरीय ट्रांसजेंडर नोडल पुलिस अधिकारियों को उनके प्रति संवेदनशील बनाना था। गौ माया फाउंडेशन द्वारा निर्मित गौमय संहिता ऐसे विकल्प के रूप में तैयार हुई जो न केवल अंतिम संस्कार अपितु यज्ञ संस्कार, विवाह संस्कार, होलिका दहन जैसे कार्यों में भी लकड़ी के विकल्प के रूप में काम में ली जा रही है। एक अंतिम संस्कार में 500 से 600 किलो लकड़ी लगती है, वहीं इस गोकाष्ठ में मात्र 250 से 300 किलो में ही दाह संस्कार पूर्ण हो जाता है। जयपुर में गौ माया फाउंडेशन ने 11 शमशान गोद ले लिए। इसमें से B2 बाईपास स्थित शमशान में गोकाष्ठ रखने के लिए गोमय भवन भी बना दिया गया है। वहीं कुमाऊं क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति के तत्वाधान में 14 फरवरी को वैशाली नगर स्थित मंगल महल मैरिज गार्डन में समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विवाह सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने किया। इस मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष चेतन कुमावत, समिति के महामंत्री कमलेश कुमार मारोठिया, संस्था के पदाधिकारी और ललित जालवाल, जय सिंह कुमाऊं सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सिलेक्शन के बाद भी चिकित्सा विभाग ने 61 सहायक रेडियोग्राफर्स को नियुक्ति देने से मना कर दिया। दरअसल ये सरकारी लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण है। अब चयनित युवा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, इस कारण इस भर्ती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उदयपुर में बुधवार को देओल परिवार की शादी संपन्न हुई। होटल ताज अरावली से दोपहर करीब 1 बजे दूल्हा ऋषभ सफेद शेरवानी में घोड़े पर सवार होकर देओल परिवार की नाती डॉक्टर निकिता चौधरी को लेने पहुंचा। इस दौरान धर्मेंद्र ने बच्चों के साथ बारातियों का स्वागत किया। शादी सिख रीति रिवाज से हुई। दोपहर 2 बजे बाद आनंद कारज की रस्में शुरू हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो जो 4-4 RS बन गए। तारानगर से लड़ने वाले नेताजी से पूछ लीजिए, यानी राजेंद्र राठौड़ से पूछ लीजिए कि कौन सी चक्की का आटा खाया। वही पूछते थे कि कौन सी चक्की का आटा खाया, अब उनसे पूछ लीजिए। कांग्रेस के डोनेट फॉर न्याय अभियान के संबंध में बुधवार को PCC में बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि 6 महीने और रुक जाओ, इनके यहाँ क्या क्या कारनामे होते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया, मैं विधानसभा में उनके हर आरोप का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि ERCP पर मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि 3510 MCM पानी मिला, जबकि MOU के हिसाब से 2400 MCM पानी मिलेगा। ये सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला है। हम लोग CM के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला पेश करेंगे। कांग्रेस कमेटी जयपुर की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर इस कार्यकारिणी की घोषणा का पत्र प्रदेश संगठन महासचिव ललित तूनवाल ने जारी किया है। जिला कार्यकारिणी में सीताराम शर्मा नेहरू को संगठन महासचिव बनाया गया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने की प्लानिंग को लेकर ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम ने तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक RN कुमावत गुरुवार को सोलर पावर डेवलपर्स की विद्युत भवन में बैठक लेंगे, जिसमें डेवलपर्स की क्षमता और तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को पशुपालन निदेशालय में सभी प्रखंडों का निरीक्षण किया। इसके बाद निदेशालयों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जिला स्तरीय पशु मेले का आयोजन, पशुधन सहायकों की नियुक्ति और पशुधन भवन के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।